लोगों को इग्नोर करने का मूल मंत्र। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई कहानियां व कथाएं प्रचलित हैं, जिन्हें आज भी लोग फॉलो करते हैं। कहा जाता है कि दुनिया के ज्यादातर सफल व्यक्तियों ने भगवान बुद्ध के अनमोल विचारों और कथाओं से प्रेरणा ली है। अगर आप भी जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर चल सकते हैं। आज हम आपको भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे प्रेरणा लेकर आपको बहुत ही जल्दी जीवन में कामयाबी मिल सकती है। एक कहानी के अनुसार किसी नगर में एक किसान रहता था, जिसकी आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। इस वजह से वह हर समय परेशान रहता था। घर जाते समय उसे एक सज्जन पुरुष मिले। उन्होंने युवक से कहा कि अगर तुम्हें जीवन में धन कमाना है, तो इसके लिए किसी साधु या ज्ञानी पुरुष की राय ले। इसके बाद युवक ने मंदिरों के चक्कर काटने शुरू कर दिए। उसे जहां कहीं भी कोई बाबा मिलते, वह उनके द्वारा बताए गए उपायों को करता। बदले में उन्हें अच्छी खासी दान दक्षिणा भी देता। लेकिन समय के साथ उसकी परेशानियां कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही थी। साथ ही उसका धन भी कम हो रहा था। धीरे धीरे उसकी सभी जमा पूंजी खत्म होने लगी और वह हर समय उदास रहने लगा। फिर एक दिन उसे घर जाते समय एक और बाबा मिले। वह उनके पास गया और उसने अपनी समस्या के बारे में उन्हें बताया। युवक की परेशानी सुनने के बाद बाबा ने उसे कहा कि अगर तुम्हें अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना है, तो इसके लिए तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मंत्र किसी को भी ऐसे नहीं मिलता है। उसके लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तब युवक ने कहा, मैं केवल अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहता हूं। इसके लिए आप जो भी उपाय मुझे बताएंगे, मैं उसे करने के लिए तैयार हूं। आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए, मैं आपको बदले में दूंगा, लेकिन पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि मुझे मेरी समस्या का हल मिल जाएगा। इसके बाद बाबा ने उसे कहा कि जब तुम यहां से अपने घर जाओ, तो पूरे समय केवल एक ही बात तुम्हें बार बार अपने मन में बोलनी है कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपने मन से इस बात का ध्यान नहीं हटाना है। युवक ने कहा कि यह तो बहुत आसान है, क्या इससे मेरी समस्या का समाधान मुझे मिल जाएगा? तो बाबा ने कहा, तुम एक बार प्रयास करके देखो। बाबा की बात सुनने के बाद युवक वहां से चल पड़ा। लेकिन जैसे ही युवक जाने के लिए मुड़ता, तभी बाबा ने उसे कहा कि बच्चा, जब तुम इस मंत्र का जाप करो, तो याद रखना कि तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल न आए, तभी यह उपाय सिद्ध होगा। बाबा की बात सुनने के बाद युवक वहां से चल पड़ा। वह थोड़ी दूर ही गया था कि उसके मन में बंदर का ख्याल आने लगा। बंदर का ख्याल आते ही उसने मंत्र का जाप करना बंद कर दिया और बंदर के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसे फिर ख्याल आया कि उसे मंत्र का जाप करना है, तो वह कहने लगा, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन कुछ दूर चलते ही उसे एक बंदर दिखाई दिया। इससे फिर से उसके मन में बंदर का ख्याल आ गया और उसने मंत्र का जाप करना छोड़ दिया। बाबा की पूरी बात सुनने के बाद युवक ने कहा, बाबा, यह मंत्र हमारे मन में कैसे बैठेगा? तो इस पर बाबा ने कहा, बच्चा, जब तक तुम अपने दुखों के बारे में सोचते रहोगे, तब तक वह तुम्हारे जीवन में आते रहेंगे। जब तुम उन दुखों के बारे में सोचना छोड़ दोगे, उनसे छुटकारा पाने के बारे में बात नहीं करोगे, तो वह तुम्हारे मन में भी नहीं आएंगे। ऐसे करके धीरे धीरे आपको अपनी उस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए अगर आप भी अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो सबसे पहले उनके बारे में सोचना छोड़ दें, उन्हें इग्नोर करें। अगर आप इस मंत्र का नियमित रूप से पालन करते हैं, तो आप भी जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। घर पहुंचने के बाद भी युवक के मन से बंदर का ख्याल नहीं गया। वह पूरी रात बंदर के बारे में सोचता रहा। अगले दिन जल्दी उठकर वह फिर से उसी बाबा के पास जा पहुंचा और उन्हें पूरी बात बताई। युवक की बात सुनकर बाबा मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, बच्चा, यह मन का जाल ही तो है, जिसे तोड़ना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे आसपास पहले भी थे, जब तुम यहां पर आए थे, लेकिन उस समय तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया। उस समय तुम्हारे दिमाग में केवल सिर्फ एक बात चल रही थी कि मैं परेशान हूं, मैं गरीब हूं, क्योंकि तुम बार बार इसी बात के बारे में सोच रहे थे। बाबा ने आगे कहा, जब व्यक्ति एक ही बात के बारे में बार बार सोचता है, तो वह चीज उसके मन और दिमाग में बैठ जाती है।
ऐसे में उस बात से निकल पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति जिस चीज से छुटकारा पाना चाहता है वह उसके मन में बैठ जाती है। अगर आप बार बार यह कहेंगे कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, तो इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप अपने मन को यह बात नहीं समझा देते कि हां वाकई में मैं सुखी हूं, फिर वह महात्मा बोले कि मैं कुछ तरीका बताता जिसे तुम अपनी जिंदगी में अपनाकर खुश रहोगे। इन तरीकों से तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इसे ध्यान से सुनना। कई बार ऐसे इंसान को इग्नोर करना बहुत मुश्किल होता है जिसने आपको किसी प्रकार का दुख दिया हो या दे रहा है। ये तब और मुश्किल हो जाता है जब वह व्यक्ति कोई ऐसा शख्स है जिससे आपको नियमित तौर पर स्कूल, ऑफिस या घर के कार्यक्रम में मिलना पड़ता है। लेकिन ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहकर मददगार और खुश मिजाज लोगों के साथ रहने से आपके जीवन में खुशियां और स्थिरता। ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाना। ऐसी जगहों से दूर रहे जहां वह व्यक्ति आता जाता रहता है। एक व्यक्ति को इग्नोर करने का सबसे सहज तरीका है कि उसका सामना ही नहीं किया जाए। किसी से नहीं मिलने की संभावना को कम करने के लिए आप उन स्थानों पर नहीं जाए जहां आप लोग पहले साथ जाते थे या जहां आपको पता है कि वह व्यक्ति अक्सर जाता है। जाने के लिए नए रेस्टोरेंट, बार और कॉफी शॉप ढूंढें। उस व्यक्ति के घर के आसपास के हिस्सों से थोड़ा दूरी पर ऐसी जगहों को ढूंढें। ऐसे स्टोर पर शॉपिंग करें जो उस व्यक्ति के घर से दूर हैं, अगर आपको पता है कि वह कहाँ रहता है। अगर आप दोनों का कोई फ्रेंड आपको कहीं बुलाता है तो उससे पूछें कि क्या जिस व्यक्ति को आप इग्नोर कर रहे हैं वह वहां पर होगा। फिर आप ये फैसला कर सकते हैं कि आपको वहां जाना है कि नहीं। उस व्यक्ति से कम बातचीत करें। किसी व्यक्ति को बिना अपनी जिंदगी से हटाए इग्नोर करने का सबसे अच्छा तरीका है उससे सीमित संबंध रखना। अगर आप दोनों से किसी स्थान पर साथ साथ नियमित रूप से जाते हैं तो ऐसी स्थिति में संबंध पूर्ण रूप से खत्म करना आसान नहीं होगा, लेकिन इससे आपको उस व्यक्ति से बातचीत नहीं करनी पड़ेगी जिससे शायद आपको बेहतर महसूस होगा। बातचीत को छोटा रखें। संक्षिप्त और अनौपचारिक जवाब दें। ज्यादा अपनी बात को बढ़ाएं नहीं और ना ही उनसे ज्यादा सवाल पूछें। संक्षिप्त जवाब दें और ये दिखाएं कि आपको बातचीत बढ़ाने में कोई रुचि नहीं है। विनम्रता से कोई बहाना बनाकर बातचीत को बीच में काट दें। ऐसे कहें, मैं ठीक हूँ पर अब मुझे काम पर वापस जाना चाहिए, या मेरी कुछ ही मिनटों में किसी के साथ लंच पर मीटिंग है। जब आपको जाना हो तो विनम्र स्वभाव से लेकिन दृढ़ता से कह दें। कुछ भी दुखदाई कहने से बचें। कुछ भी कठोर या आक्रामक कहने से स्थिति और बिगड़ सकती है। अपनी भावनाओं को बाद में किसी भरोसे के दोस्त या डायरी से बांटें, पर स्वभाव में नरमाई और विनम्रता बनाए रखें। व्यक्ति की बातचीत की कोशिशों को खारिज करें। जब हम साथ काम करते हैं या हमारे आम दोस्त होते हैं या समय समय पर हमारी राहें टकराती हैं तो हमें दूसरे व्यक्ति को हमसे बातचीत करने की कोशिशों को खारिज करना होगा। ऐसे में यदि वह व्यक्ति आपसे बात करने की कोशिश करे तो उसे इग्नोर कर दें। बातचीत से बचने के लिए टिप्स। ऑय कांटेक्ट नहीं बनाएं। किसी से यदि हम ऑय कांटेक्ट बनाते हैं तो उसे बातचीत बढ़ाने का न्योता समझा जाता है। ऑय कांटेक्ट से बचकर आप ये दिखा सकते हैं कि आप उनसे बातचीत नहीं करना चाहती। दुख देने वाले या आक्रामक जवाबों पर ध्यान नहीं दें। अगर व्यक्ति अशिष्ट या आक्रामक हो रहा है तो किसी प्रकार का जवाब देने से बचें। उस वक्त जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दें या फिर किसी और काम के बारे में ध्यान देकर उन्हें दिखाएं कि आपको उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। उनके विचारों के जवाब देने के बजाय अपनी बात कहें। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको उस व्यक्ति को जवाब देना है तो उनसे स्वयं बात करने के बजाय अपने विचार और ख्याल व्यक्त करें। कुछ ऐसा कहें, मेरे विचार से, या असल में मैं सोच रहा था। अगर उस व्यक्ति से बात करना बेहद जरूरी है तो किसी दोस्त को साथ रखें। अगर उस व्यक्ति से ऑफिस में या सोशल इवेंट में मिलना निश्चित है तो किसी बाहरी दोस्त को अपने साथ रखें। ये दोस्त जिस व्यक्ति को आप इग्नोर करना चाहते हैं उसके साथ आपकी बातचीत को संभाल सकता है। वह इस बात का ध्यान रखेगा कि बातचीत सभ्य रहे और यदि दूसरा व्यक्ति कुछ अशिष्ट कहने की कोशिश करे तो उस बातचीत को किसी दूसरे मुद्दे पर ले जाया जाए। अपने दोस्त को बताएं कि आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं। आप अपने दोस्त से पूछ लें कि वह इस काम के लिए तैयार हो ताकि उसे बाद में कंफ्यूजन नहीं महसूस हो। कोई इशारा तय कर ले ताकि अगर आपको जल्दी निकलना हो तो आप उसे बता सकें। जिन लोगों से नहीं बच सकते उनके प्रति विनम्र रहें। अगर आप कुछ लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते
तो आप ऐसे लोगों के प्रति अधिक विनम्रता दिखा सकते हैं। कई बार विनम्रता अपनाने से ऐसे लोगों के नकारात्मक व्यवहार में कमी आती है। शांत रहने के लिए जो भी करना पड़े वो करें। गहरी सांस लें, उठें और स्ट्रेच करें, या फिर पानी पिएं। अपने को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ करें और नकारात्मक विचारों को खत्म करें। कुछ बुरा कहने के बजाय भला कहें। जब भी आपका कुछ बुरा कहने का मन करे तो अपने को चुनौती देकर कुछ अच्छा कहें, जैसे इस हफ्ते तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई। इससे आप दोनों के बीच जो टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आप विनम्र नहीं हो सकते तो कमरे से बाहर चले जाए। कई बार कुछ कहने की इच्छा बहुत प्रबल होती है। ऐसी स्थिति में जल्दी से वहां से जाकर अपने को शांत करें, कुछ ऐसा कहें। उनके बुरे व्यवहार बात पर आत्मविश्वास के साथ अडिग रहें। उनसे बात नहीं करके उनके बुरे बर्ताव से ऊपर उठने की कोशिश करें। अपनी बात पर टिके रहें। अगर आप किसी व्यक्ति से दूर रहना चाहते हैं तो ये संभावना काफी प्रबल है कि वह व्यक्ति नकारात्मक या दुख देने वाला है। ऐसे लोग ज्यादातर ये कोशिश करते हैं, जाने या अनजाने में, कि वह आपको परेशान करें। वो आपको बोलेंगे कि आप कुछ अलग करके बेवकूफी कर रहे हैं, या आपको अपने सपने और उम्मीदों को पूरे करने से रोकेंगे। अगर आपने किसी से दूरी बनाने का फैसला किया है तो ये जरूरी है कि आप मजबूती से उस बात पर अडिग रहे और उस व्यक्ति को आपको बदलने नहीं दें। अगर आप स्ट्रोंग महसूस नहीं कर रहे हैं तो भी ये जरूरी है कि आप ये माने कि आप स्ट्रोंग हैं। इससे आपको अपने और ऐसे नकारात्मक लोगों के बीच दूरी बनाने में आसानी होगी। आप अपने और अपनी जीवन शैली के बारे में क्या सोचते हैं, उस पर किसी और के नकारात्मक शब्दों और हरकतों का प्रभाव नहीं पड़ने दें। सकारात्मक बातों और सेल्फ टॉक के माध्यम से उस व्यक्ति के नकारात्मक ख्यालों से बाहर आएं। अपने को ये याद दिलाएं कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आपके दोस्त और परिवार वाले आपसे प्यार करते हैं। इसका मतलब है कि आप में वह सभी अच्छी खूबियां हैं जो वह व्यक्ति देखना ही नहीं। अपनी खुशी को खुद संभालना। ऐसी बातों को पहचाने जो आपको दुखी करती हैं। कई बार हम ऐसे नकारात्मक व्यक्ति से दूरी नहीं बना सकते हैं, फिर चाहे वो कलीग, रिश्तेदार या पड़ोसी हो। हमें कई बार ऐसे नकारात्मक व्यक्तियों से समय समय पर बातचीत करनी ही पड़ती है। जब ऐसा हो तो ये जरूरी है कि आप उन चीजों की पहचान करें जो आपको दुखी करती हैं और उनसे बचने की कोशिश करें। ऐसे लोगों, स्थान और वस्तुओं की सूची बनाएं जो आपको दुख, क्रोध और आक्रोश महसूस कराएं। ये सोचें कि क्यों इन लोगों, स्थान और वस्तुओं से आपके अंदर नकारात्मक भाव उठता है। सोचें कि कैसे ये चीजें आपके निजी जीवन में उभर सकती हैं, और विचार करके ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जिनसे आप ऐसी स्थितियों को कम कर सकते हैं। जो लोग आपको पसंद नहीं उनकी शिकायत करने से परहेज करें। हालांकि आपको अपना आक्रोश निकालने का मन करेगा, लेकिन ऐसा करने से आप बाकी लोगों को अपने से दूर कर सकते हैं। हो सकता है वह उस व्यक्ति के दोस्त हों जिसे आप पसंद नहीं करते, या फिर वह आपकी औरों को लेकर शिकायतें सुनकर परेशान हो चुके हैं। अगर आप किसी की लगातार शिकायत करेंगे, हो सकता है आप जिन दोस्तों और कलीग के साथ समय बिता रहे हों वह भी आपसे दूरी बना लें। जिस व्यक्ति से दूरी बनाना चाहते हैं उसके बारे में शिकायत करने से बेहतर है कि आप उसके बारे में किसी और से बात नहीं करें। औरों से वो बातें बताएं जिन्हें करके आपको खुशी मिलती है, नहीं तो आपको जो शख्स नापसंद है वो आपका काफी समय और एनर्जी ले लेगा। अपने शब्दों और कर्मों के लिए जिम्मेदारी लें। जब आप अपने द्वारा कहे गए अपशब्द और बुरे कर्मों के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं तो आप उस व्यक्ति को आपको नियंत्रित करने का हक देते हैं और अपना नियंत्रण खो देते हैं। चाहे कोई आपको कितना भी क्यों नहीं दुखी करे, ये आपका फैसला है कि आप उस गुस्से आक्रोश को अंदर रखना चाहते हैं या छोड़ देना चाहते हैं। जो भी बातें आप कहते या करते हैं, फिर चाहे वो उनकी वजह से पैदा हुए आक्रोश की वजह से क्यों ना हो, वो फिर भी आपकी जिम्मेदारी और चॉइस ही रहती है। अपनी हरकतों पर नियंत्रण पाना। अपनी विचार शैली में परिवर्तन लाना। इस बात पर ध्यान दें कि आपको किस प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं। उनको समझें और उन्हें अपने ऊपर हावी हुए बिना जाने दें। उस व्यक्ति को इग्नोर करने की आदत डालें और फिर उन्हें जाने दें। आप उस व्यक्ति पर नियंत्रण नहीं कर सकते, बस उसे आपको प्रभावित करने से रोक सकते हैं। उसके बारे में सोचकर अपना समय और ताकत ना बर्बाद करें। उस समय को ऐसे काम करने में लगाएं जो आपको करनी अच्छी लगती है। आप में एक पॉजिटिव लाइफ जीने की ताकत है। आप सदैव ऐसे लोगों के संबंध में आएंगे जिन्हें आप पसंद नहीं करते, पर आप उनके अपने ऊपर पड़ रहे प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने विचारों और हरकतों को नियंत्रण में लें और उनके बजाय अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें।
मैं एक उदाहरण देता हूं, आपके साथ कुछ बुरा होता है। आप अपने दोस्त से शिकायत करते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, और वह दोस्त आपसे कहता है, यह बुरा है, मुझे खेद है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, यह उदासीनता है। आपके साथ कुछ बुरा होता है। आपका दोस्त आपको सांत्वना देने की कोशिश करता है, उसे आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए आपसे ज्यादा दुख होता है, और आप कहते हैं, चिंता मत करो, मैं बच जाऊंगा। यही संभाव है। बौद्ध लोग उदासीनता नहीं, बल्कि संभाव की तलाश करते हैं। बौद्ध लोग अपनी भावनाओं को अनदेखा या अनदेखा नहीं करना चाहते, वे अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बनना चाहते। ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म पीड़ित लोगों के लिए एक धर्म है, यह एक जीवन शैली है जो अनावश्यक रूप से पीड़ा से बचने का प्रयास करती है। मुसीबतें आती हैं, उनसे निपटो। यही बौद्ध धर्म है। किसी के लिए भी यह संभावना है कि सबसे मीठी चीजें भी कड़वी हो सकती हैं, क्योंकि आपकी मां मर सकती है, क्योंकि आप अपने प्रियजन को खो सकते हैं, क्योंकि आपकी कार कहीं बीच में खराब हो सकती है, ठीक उसी समय जब आपका सेल फोन खत्म हो गया है। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? बस रोते हैं या अपने विकल्पों के बारे में तर्कसंगत रूप से सोचते हैं? यही बौद्ध धर्म है। असंवेदनशील मूर्ख न बने। इसके लिए किसी को बौद्ध धर्म की जरूरत नहीं है, बहुत से लोग इसे स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर लेते हैं। मन रहेगा हल्का और चेहरे पर बनी रहेगी स्माइल। खुश रहने के लिए क्या करें? खुश रहना आज के स्ट्रेस भरे माहौल में आसान नहीं है। ऐसे में ये टिप्स आपको जीवन में आगे खुश रहने और मन को खुश रहने के लिए क्या करें? खुश रहना बहुत आसान चीज है, बस हम इसके ट्रिक्स को नहीं जानते। दरअसल आपके आसपास एक ही समय में बहुत से चीजें होती रहती हैं, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। लेकिन दिक्कत तब होती है जब चीजें हमें ज्यादा महसूस होने लगती हैं और ये हमारे मानसिक स्थिति को प्रभावित करने लगती है। यही असल में तनाव का कारण बनती है और परेशान करती है। ऐसे में हमें ये सीख लेना होगा कि किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए और किन चीजों को हमें अनदेखा करना है। तो आइए जानते हैं खुश रहने का राज। इग्नोर करें। खुश रहने के लिए सबसे पहले तो लोगों की बड़ी बड़ी अपेक्षाओं को अनदेखा कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने इसका थोड़ा सा भी बोझ लिया तो आप हमेशा परेशान रहेंगे और दुखी रहेंगे। इसलिए समझें कि जरूरत क्या है, पर अपेक्षाओं के पीछे न भागे। नेगेटिव बातों को इग्नोर करें। कुछ लोग लोगों की नेगेटिव बातों को लेकर सोचते रहते हैं और हर एक पर रिएक्शन देते हैं। तो आपको एक बात समझ लेनी है कि नेगेटिव बातों को पूरी तरह से इग्नोर करें। नहीं तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, उलझे रहेंगे और आपकी खुशी खराब हो सकती। दुनिया क्या सोच रही है, इसे इग्नोर करें। दुनिया क्या सोच रही है, ये बिल्कुल भी न सोचें। हर ऐसी बातों को अनदेखा करें। दुनिया से आपका वास्ता आज है, कल नहीं होगा। हाँ, अगर आपको कोई करीबी कुछ कहे तो आप ध्यान दें, नहीं तो बाहरी लोगों की किसी भी बात पर। छोटी छोटी शिकायतों को इग्नोर करें। छोटी छोटी शिकायतों को इग्नोर करना खुश रहने का सबसे आसान उपाय है। आपको करना यह है कि बस जो बातें अच्छी लगें उन्हें ही आप करें और जो बातें पसंद न हो उन्हें बिल्कुल अनदेखा करें। ऐसा करना आपको बेकार की झंझटों से बचा सकता है। फैक्टलेस बातों को इग्नोर करना आपको कई समस्याओं से बचा सकता है। साथ ही हर बेकार की बेहस से बचा जा सकता है। इससे मानसिक शांति बनी रहती है। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आंख बंद करके इन चीजों को इग्नोर करना चाहिए।